फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज जीतू। आज की क्लास में हम आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने देखा है कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का डेवलपमेंट देख लिया, कंप्यूटर की हिस्ट्री देख ली, देन जो है हमने कंप्यूटर की जनरेशन देख ली, उसके बाद हमने हार्डवेयर डिवाइसेस देख लिए और हार्डवेयर के बाद हमने पूरा जो है आपका इनपुट डिवाइसेस पढ़ लिया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज जो हम आपका आउटपुट डिवाइस करेंगे, फिर आपका सॉफ्टवेयर हो जाएंगे और फिर जो है आपका एमएस ऑफिस एंड देन जो है आपके वायरसेस और इंटरनेट। ठीक है, तो इसके साथ जो है आपका बेसिक हो जाएगा कंप्लीट और उसके बाद हम अपना एडवांस वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने जो है सैटरडे को टेस्ट लिया था, लेकिन जो है बच्चों का रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। बहुत कम बच्चों ने डाउट पूछे। भाई देखो, अगर स्क्रीनिंग एग्जाम या कोई भी एग्जाम कंप्यूटर साइंस का क्रैक करना है तो आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ घोट के पिला दूं और आप जो एग्जाम क्रैक कर जाओ, ऐसा नहीं होगा। आपको ये है, मैं टॉपिक करवा सकती हूँ, उसके साथ आपको जो है उसमें क्या डाउट रहता है उसमें आप क्वेश्चन ढूंढ सकते हो। क्वेश्चंस में क्या डाउट रहेगा वो तो आपको खुद पूछने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ही ज्यादा मेहनत करनी है। आपको सिर्फ एक गाइड किया जाता है, बाकी आपको किस तरीके से करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तभी एग्जाम क्रैक होगा। ठीक है, तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि एग्जाम जो है वो कभी भी आ सकता है, कोई भी सीएस का एग्जाम। तो इसलिए जो है थोड़ा सा सीरियस हो जाओ बच्चे। आप बहुत जो बच्चे हैं वो इतने ज्यादा सीरियस नहीं है, तो सीरियस हो जाओ। ठीक है, मुझे भी आज जुकाम हो रखा है, तो बट कोई बात नहीं, ठंड बहुत ज्यादा है ना। तो अपना जो है आउटपुट डिवाइसेस वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या है। ये जो मेन डायग्राम है ये तो मैं आपको कई बार करवा चुकी हूँ, इसको तो बिल्कुल रट लो कि यहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग है। ठीक है, इस प्रोसेसिंग में आपकी तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होता है भाई, आपका एएलयू होता है, सीयू कंट्रोल यूनिट होती है, रजिस्टर होता है। अगर रजिस्टर ऑप्शन में ना दे रखा हो तो आपको मेमोरी यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इस प्रोसेसिंग के अंदर आपकी तीन चीजें होंगी, एएलयू दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड देन रजिस्टर एंड मेमोरी यूनिट। ठीक है, यहाँ पर होते हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ से जो आप आउटपुट दोगे ना तो ये आपके इनपुट डिवाइसेस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब बाहर का डेटा, मतलब जो आउटसाइड वर्ल्ड है, मतलब जो बाहर का डेटा है वो कहाँ पर करना भाई, कंप्यूटर के अंदर करना। ठीक है, अगर मैं सीधी बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में की बात करूं कि बाहर के डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालना। जब आप कोई बाहर का डेटा, जैसे आपने एबीसीडी या कोई क्वेश्चन आप टाइप कर रहे हो और आपके कंप्यूटर में चला जाए, जैसे कीबोर्ड से आपने टाइप किया और कंप्यूटर के अंदर चला गया, तो आपने उसको अंदर भेज दिया, तो वो क्या होगा, आपका इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है, अब इस अंदर के डेटा को बाहर निकालना। ठीक है, अब आपने क्या किया, जो ये अंदर का डेटा था ना, जो आपने एक पेज जो है लिखा है, ठीक है, आपने जो पेज लिखा तो वो आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, वो आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर दिख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अंदर के डेटा को बाहर निकालना है, तो आप मॉनिटर के थ्रू कर सकते हो, आप जो है प्रिंटर के थ्रू कर सकते हो। मॉनिटर पर आपको सॉफ्ट कॉपी दिखाई देती है और प्रिंटर पे जो है आपको वो हार्ड कॉपी दिखाई देगी। जैसे जो मॉनिटर की स्क्रीन पर दिख रहा है और मुझे उसकी कॉपी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल+P कमांड दूंगी, कंट्रोल+P कमांड दूंगी, देन जो आपका पेज है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा और आपको जो है एज ए जो है आउटपुट के रूप में आपको वो एक हार्ड कॉपी आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया, ये होते हैं भाई आपके आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस क्लियर है क्या होता है। आउटपुट डिवाइस कहता है अंदर के डेटा को बाहर निकालना। क्या करना भाई, अंदर के डेटा को बाहर निकालना, वो आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, समझ में आया भाई, इतना समझ में आया। ठीक है, आप देखो थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, आपका स्पीकर हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो आज हम आउटपुट डिवाइसेस वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, ये जो है आपका कंप्यूटर है। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है और आपने स्पीकर तो सुना ही होगा। स्पीकर आते हैं छोटे छोटे, आजकल तो एलेक्सा आने लग गई, छोटे छोटे JBL आता है, बहुत सारे जो स्पीकर आते हैं। आप क्या करते हो, या तो अपने कंप्यूटर से एज अ ब्लूटूथ के थ्रू अटैच करते हो, अपने मोबाइल फोन से भी जो है आपने स्पीकर को अटैच करवा दिया। ठीक है, फिर उस स्पीकर से क्या होगा, मतलब ये जो है आपका स्पीकर है और सपोज करो ये आपके कंप्यूटर से या फिर मैं यहाँ पर कहूँ फोन से जो है ये जुड़ा हुआ है, तो अब ये क्या करेगा, ये जो यहाँ की ये अंदर की वॉइस है इसको क्या करेगा, बाहर मतलब आउटसाइड वर्ल्ड भेजेगा, मतलब अब हम लोगों को सुनाई देगा। अंदर मतलब गाना कहाँ पे स्टोर था, आपके फोन के अंदर था, आपके कंप्यूटर के अंदर था, लेकिन आवाज आपको कहाँ सुनाई दे रही है, बाहर सुनाई दे रही है। तो
जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, आपके हेडफोन हो गए, हेडफोन भी आपके क्या है भाई, आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो समझ में आया है कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा क्लियर कट मैं आपको नहीं समझा सकती। आउटपुट डिवाइसेस आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज और देखो भाई, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। हाँ जी, अगर क्वेश्चन आ जाए, शायद मैंने अभी लास्ट में जब 50 क्वेश्चन आपको दिए थे तो मैंने उसमें कहा था कि जो आपका मेन जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है। ठीक है, अगर मेन इनपुट डिवाइस की बात करें तो मेन जो आपका इनपुट डिवाइस है वो होता है आपका कीबोर्ड। ठीक है, और कीबोर्ड के बाद आता है आपका माउस। ठीक है, तो अगर बोथ बी, जैसे ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, बोथ बी एंड सी बोले तो आप दोनों पे करेक्ट करके आओगे। अगर यहाँ पे एक ही पूछा हो, 4 ऑप्शन आपको गिवन हो, तो आप जो है आंसर करोगे अभी कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड जो है आपका मेन इनपुट डिवाइस होता है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आ जाए मेन आउटपुट डिवाइस की, कि आपका जो मेन आउटपुट डिवाइस है वो क्या होगा, तो आपका जो मेन आउटपुट डिवाइस होता है वो होता है भाई मॉनिटर। क्या होता है, मेन आउटपुट डिवाइस आपका क्या होता है, मॉनिटर होता है। और मॉनिटर के बाद आता है प्रिंटर। ठीक है, तो आपको ये चीज बेसिक चीजें हैं लेकिन ये पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आना तो नहीं चाहिए लेकिन आपको जो है कोई भी आपसे पूछ सकता है, आप टीचर बनने वाले हो तो आपको ये चीजें जो है क्लियर आउट होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, अब अपना जो है 1 बाय 1 करके सारे जितने भी आउटपुट डिवाइसेस हैं सबको जो है डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका मॉनिटर। ठीक है, कि मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर की कितनी टाइप है, मॉनिटर को किसने डेवलप किया था। ठीक है, अब देखो आपका मॉनिटर, मॉनिटर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है भाई, सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है। क्लियर है, अब सॉफ्ट कॉपी के बाद जो है मॉनिटर का एक अदर नेम भी है। ठीक है, मॉनिटर का जो है वो दूसरा नाम भी है, वो क्या है भाई, VDU। इसको क्या बोलोगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगर क्वेश्चन जो है मॉनिटर ना देके वीडियो बोले तो कंफ्यूज नहीं होना, ये मत समझना कि ये टर्म कहाँ से आ गई, हमने तो नहीं पढ़ी। तो देखो मॉनिटर को ही हम वीडियो भी कह सकते हैं, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, मॉनिटर का जो इन्वेंशन है, मॉनिटर का इन्वेंशन किया था भाई कार्ट फर्डिनेंड बारून ने। ठीक है, कार्ट फर्डिनेंड बारून, किसने किया था, कार्ट फर्डिनेंड बारून ने। कब किया था भाई, 1897 में। कब किया था, 1897 में। ठीक है, तो समझ में आया, इसका जो डेवलपमेंट है, इन्वेंशन है, वो कार्ट फर्डिनेंड ने किया था। ठीक है, इन्वेंशन। उसके बाद जो है इसका दूसरा नाम वीडियो भी है। ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है। ये आपका क्या है, मेन जो है वो आउटपुट डिवाइस है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। उसके बाद देखो टाइप ऑफ मॉनिटर, टाइप ऑफ मॉनिटर, कि भाई मॉनिटर है, मॉनिटर के टाइप्स जो है वो बहुत सारी होती हैं। अब यहाँ से मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, पहले जो आपके कंप्यूटर होते थे, पहले जो आपके टीवी होते थे, आपने देखा है पीछे का जो साइज था वो बहुत बड़ा होता था। आजकल जो है बिल्कुल स्लिम ट्रिम जो है आपके LCD टीवी आ रही है, LED टीवी आ रही है, LED कंप्यूटर आ रहे हैं। लेकिन जो पहले आपके कंप्यूटर, या फिर अभी आज से ये लगा लो 7, 8 या 10 साल पहले जो थे आपके जो कंप्यूटर थे, पीछे जो है इतना बड़े साइज का जो है साइज होता था। ठीक है, इस तरीके से होता था। इस तरीके से होता है पीछे कंप्यूटर के, आपके टीवी के पीछे इस तरीके का होता था। तो ये जो है, ये सारी आपकी जो है मॉनिटर की टाइप ही होती है। तो सबसे पहले जो टाइप होती है वो होती है टाइप ऑफ मॉनिटर। टाइप ऑफ मॉनिटर कौन कौन सी होती है, पहली है CRT, दूसरी है LCD एंड तीसरी है आपकी LED। ठीक है, तो CRT होता है कैथोड रे ट्यूब। ये CRT क्या होता है भाई, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, ये होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, और ये होता है लाइट एमिटेड डायोड। क्या होता है भाई, लाइट एमिटेड डायोड होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लाइट एमिटेड डायोड। तो ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्या पता कब एग्जाम में पूछ ले।
और आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये जो है आपकी 3 टाइप होती है किसकी, मॉनिटर की। तो सबसे पहले जो टाइप थी आपका सीआरटी आप यूज करते थे, और सीआरटी का जो मतलब मेन जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता था, ठीक है, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता था। और यहाँ पर जो है आपकी एक इलेक्ट्रिक गन लगी होती थी, यहाँ पर आपका क्या होता था भाई, एक इलेक्ट्रिक गन होती थी, और इलेक्ट्रिक की वजह से जो है यहाँ पर फिर आपकी जो है मॉनिटर की स्क्रीन पे इस तरीके से जो है आपको इमेजेस दिखाई देती थी, ठीक है। तो ये जो है आपका है किसका भाई, इलेक्ट्रिक सॉरी सीआरटी का ये डायग्राम है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका होता था भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक ग्रिड, ठीक है। तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक गन, यहाँ से जो आपकी इलेक्ट्रॉन जाते थे तो वो यहाँ से जो है टकराते थे, और यहाँ से जो है आपको स्क्रीन पे जो है विजुअल जो है आपको इमेजेस दिखाई देती थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इसका एग्जांपल ले सकते हो टीवी का, आपका जो है कंप्यूटर का साइज भी आपने देखा है ना, पहले कुछ इस तरीके से होता था, पीछे जो है बहुत बड़ा सा साइज होता था, टीवी के पीछे बड़ा सा साइज होता था। तो पहले हम जो है इनकी जगह क्या यूज करते थे, सीआरटी का यूज करते थे। अब धीरे धीरे जैसे आपका कंप्यूटर का साइज पहले कमरे का था, फिर जो है छोटा हुआ, ऐसे ही जो है इनका साइज भी जो है अब चीजों में जो अगर एक चीज आ जाती है तो उसमें जो है डेवलपमेंट तो आता ही है। तो इसी तरीके से आपका जो है मॉनिटर के अंदर भी डेवलपमेंट आया। देन जो है आपने यूज करना स्टार्ट किया किसको, एलसीडी को। किसको स्टार्ट किया, एलसीडी को, ठीक है। सेकेंड टाइप देखो भाई एलसीडी, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो एलसीडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगी। हाँ जी, एलसीडी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। तो एलसीडी की फुल फॉर्म क्या हो गई, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो गई। तो यहाँ पर जो है एलसीडी पे क्या होती थी, आपकी 2 परतें होती थी। क्या होती थी भाई, 2 परतें होती थी, और उनमें से एक परत में क्या होता था, लिक्विड भरा जाता था, ठीक है। लिक्विड भरने की वजह से जो आपका सीआरटी में क्या होता था, आपके टीवी जो थे और आपके जो कंप्यूटर थे वो पहले बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, ठीक है। लेकिन इस लिक्विड की वजह से क्या हुआ कि जो आपके टीवी हैं और जो है आप कितना भी चला लो, इतनी ज्यादा हीट उसमें नहीं होती है एज कम्पेयर टू पहले जो होता था, ठीक है। तो क्या होता है, जब आपके जो है इस लिक्विड से जब आपके जो कलर्स हैं, मतलब जो आपको आते हैं, तो आपको जो स्क्रीन पे जो है लिक्विड की वजह से जो है आपके स्क्रीन पे जो है पूरा क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरा स्प्रेड हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें क्या करता है, भी दिखाई देता है, ठीक है। तो पहले जो था कंप्यूटर में हीटिंग की प्रॉब्लम होती थी, लेकिन ड्यू टू लिक्विड की वजह से जो है हमें क्या है भाई, हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है साइड में क्या होता है भाई, यहाँ पर जो है लिक्विड भरा जाता है, ठीक है। और फिर आपको क्या करता है, यहाँ पे जो स्क्रीन में जो है दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको फिर क्या हो जाएगा, ये जो लिक्विड है ये आपका पूरी जगह स्प्रेड हो जाएगा। देन जो है आपको इमेजेस वगैरह डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएंगे। ये होता है आपका एलसीडी का फंडा, ठीक है। अब देखो एलसीडी को अगेन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टीएफटी एंड एलईडी। ऑलरेडी एलईडी जो है आप मॉनिटर की भी टाइप कह सकते हो, या फिर जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का ही जो है एक एडवांस रूप बोल सकते हो, क्योंकि चीजें आती हैं पुरानी चीजों में ही कुछ एनहेंसमेंट करके जो है नई चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो वही जो है आपका बनाया गया एलईडी, ठीक है। तो अगर आप बोलना चाहो एलसीडी की टाइप में, तो एलसीडी की टाइप एक तो टीएफटी हो गई और एक आप एलईडी भी बोल सकते हो। अदरवाइज एलईडी जो है एक मॉनिटर की भी टाइप है, ठीक है, क्योंकि आजकल जो है हम एलईडी का ही यूज करते हैं। एलईडी आपके बल्ब भी आ रहे हैं, एलईडी टीवीज भी आ रही है, एलईडी मॉनिटर भी आ रहा है, तो वही सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर जो टीएफटी है वो हो जाएगा थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये जो है फुल फॉर्म आ सकती है, तो आपको पता होना चाहिए टीएफटी क्या होता है। एलईडी तो अभी हम डिटेल में देखेंगे ही, क्योंकि 2 टाइप हमने पढ़ लिया है। अब हम एलईडी को देखेंगे कि आपका एलईडी जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका एलसीडी होता है खत्म। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई। अब देखो एलईडी टीवी आजकल आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। एलईडी बल्ब आपने सुने होंगे, सुना है ना। एलईडी बल्ब क्या करते हैं, एक तो लाइट कम लेते हैं, ठीक है। पहले आपके 100 वॉट का बल्ब आता था जो बहुत ज्यादा बिजली की खपत करता था, फिर आपकी एलसीडी बल्ब आने लगे, अब आपके एलईडी बल्ब आने लगे हैं। तो यही सारा जो है आपका क्या है, एडवांस से भी टेक्नोलॉजी आती जा रही है। अब देखो एलईडी क्या होता है, तो एलईडी की फुल फॉर्म तो यही हो जाएगी, लाइट एमिटेड डायोड। क्या हो जाएगा, लाइट एमिटेड डायोड, ठीक है।
अब इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होगा भाई, इसके अंदर जो है आपको जो है, अगर आपने मॉनिटर्स देखे हो एलईडी के, तो ये आपका मॉनिटर है, तो यहाँ पर जो है लाइट एमिटेड डायोड, तो यहाँ से आप समझ रहे होगे कि कुछ ना कुछ लाइट का फंडा है यहाँ पर है। मतलब अभी हमने देखो यहाँ पर लिक्विड था, यहाँ पर लिक्विड भरा जाता था, देन आपको जो है स्क्रीन पर दिखाई देता था। यहाँ पर जो है आपकी ट्यूब्स होती थी, इलेक्ट्रिक गन वगैरह, इलेक्ट्रिक जो है आपकी फील्ड वगैरह होती थी, ग्रिड होता था, जिसकी वजह से जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता था। अब यहाँ पर लाइट होता है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपके कलर्स होते हैं, क्या होते हैं, कलर होते हैं। और आपने जो है इस तरीके से जो है कलर आपने देखे भी होंगे, LED, ठीक है, मतलब आपको स्क्रीन पे जो है अलग अलग कलर का दिखाई देगा। तो ये जो होता है ये आपका रेड कलर होता है, ये आपका ब्लू होता है, और ये होता है आपका ग्रीन, रेड ब्लू और ग्रीन, ठीक है। तो ये जो है आपका 3 कलर का कॉम्बिनेशन बनता है, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू और एक होता है ग्रीन। तो ये 3 कलर का कॉम्बिनेशन है किसके अंदर, एलईडी के अंदर, ठीक है। देखो प्रिंटर में जो है, प्रिंटर में भी आपके 3 कलर होते हैं, लेकिन वहां पर जो कॉम्बिनेशन होगा वो येलो का होता है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके बाद हम प्रिंटर को ही देखेंगे, तो आपको जो है कंफ्यूजन ना हो, तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ। प्रिंटर में जो है आपके 4 तरह की कार्ट्रेज होती हैं, मतलब कार्ट्रेज भरी जाती हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, यहाँ पर 4 तरीके का होगा, ठीक है, क्योंकि आप जो है प्रिंटर में क्या करते हो भाई, कलर प्रिंट आउट भी लेते हो, ब्लैक एंड व्हाइट भी लेते हो। तो जो ये पहले वाला जो होता है, ये होता है ब्लैक एंड व्हाइट के लिए, ठीक है। तो पहले वाला जो होता है वो ब्लैक कलर के लिए होता है। देन आप इसको जो है रेड कलर भी बोल सकते हो, सियान कलर भी बोल सकते हो, और मजेंटा कलर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, रेड मजेंटा हो तो कंफ्यूज मत होना। अगर रेड नहीं दे रखा, मजेंटा दे रखा है तो कोई बात नहीं, आप मजेंटा कलर भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर फिर आपका ब्लू आ जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका ग्रीन ना कि कौन सा कलर आएगा भाई, येलो, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिंटर के अंदर ये वाले कलर होते हैं, और एलईडी के अंदर आपका रेड, ब्लू और ग्रीन होता है, ठीक है। क्या होता है, रेड ब्लू कलर का जो है मिक्सचर होता है, 3 कलर का मिक्सचर होता है, रेड ब्लू और ग्रीन। और आपका जो है प्रिंटर के अंदर रेड ब्लू और येलो का मिक्सचर होता है, ठीक है। एलईडी जो होती है वो बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करता है, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करता है किसकी कंपैरिजन में, एलसीडी के कंपैरिजन में, ठीक है। एलसीडी हो गया आपका, सीआरटी हो गया, सीआरटी तो अब जो है कम ही हो गए हैं, बंद ही हो गए हैं, क्योंकि आपने देखा है कोई अब जो है इस तरीके का टीवी आता भी होगा तो कोई खरीदता नहीं है, ठीक है। तो जो है ये जो है बहुत अच्छी क्वालिटी देता है आपके एलसीडी की वजह से, क्योंकि ये जो कलर होते हैं ये आपकी आंखों को जो है कम अफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि बेटर तो वही है ना, क्योंकि आप चाहे पूरा दिन भी टीवी, लेकिन आपकी आईज में प्रॉब्लम ना हो, आपकी आईज में स्ट्रेस ना पड़े, तो इसलिए जो है इसकी क्वालिटी जो है वो बेटर होती है, क्योंकि आपकी आईज पर जो है वो कम इफेक्ट पड़ता है एज कम्पेयर टू एलसीडी। तो समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कलर यूज किए गए हैं जो आपकी आंखों को ज्यादा हार्म नहीं करते, ठीक है। तो मॉनिटर के, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि मॉनिटर के लिए मेजर 3 कलर कौन कौन से यूज किए जाते हैं। तो मॉनिटर के लिए 3 मेजर कलर कौन से यूज किए जाएंगे भाई, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और आपका अगर क्वेश्चन आ जाए प्रिंटर के लिए आप कौन से मेजर कलर यूज करते हो, तो रेड, ग्रीन और येलो, ठीक है। अगर रेड रहा हो तो मजेंटा हो, सियान कलर हो तो कोई बात नहीं, आप उसको भी जो है ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है भाई, आपको जो मॉनिटर वाला जो टॉपिक है वो क्लियर है। मॉनिटर में कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लास्ट वाली जो क्लास थी आपकी इनपुट डिवाइसेस की, उसके अंदर जो है मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, 7 या 8 क्वेश्चन पूछे थे, किसी बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई, कोई तो रीजन होगा रिप्लाई ना करने का। और जो क्वेश्चन पूछे थे वो सारे ऐसे ही पूछे थे जो मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मैंने आपसे एक्स्ट्रा नहीं पूछा जो मैंने नहीं करवाया है। तो ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, क्यों, क्या बात है, कोई समझ नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत क्या है। एटलीस्ट देखो डेली की आधे घंटे की 1 घंटे की क्लास होती है, आप उसको भी नहीं कर रहे हो। आगे आगे जो आपकी क्लासेस बढ़ जाएंगी, ठीक है, क्लासेस आपकी बिल्कुल बढ़ेंगी भाई, क्योंकि सिलेबस जो है वो इतना ज्यादा है, आपको खत्म करना है, आपको पढ़ना है, तो सिलेबस भी आगे आगे थोड़ा ज्यादा होगा। तो इसलिए जो है ऐसे मत करो, जितना हो रहा है उसको साथ के साथ फिट रखो। ऐसा ना हो एकदम से एग्जाम आए देन फिर आपको होश आए कि भैया मुझे ये सारी चीजें करनी थी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो प्रिंटर क्या होता है। मॉनिटर के बाद जो है हम डिस्कस करते हैं प्रिंटर को, और प्रिंटर भी जो है आपका काफी अच्छा जो है टॉपिक है। प्रिंटर पे से जो है काफी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। प्रिंटर भी आपका क्या है, जो है आउटपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर और प्रिंटर में एक ही डिफरेंस है। मॉनिटर में क्या होता है, ये आपका जो है क्या है भाई, कंप्यूटर है, और यहाँ पर जो है आपकी क्या है भाई,
ये सॉफ्ट कॉपी है, आप इसको प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगी, हार्ड कॉपी मिलती है एज आउटपुट के रूप में। तो आउटपुट के रूप में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हार्ड कॉपी मिलती है। तो यही आपका मेन डिफरेंस है, वहां पर सॉफ्ट कॉपी होती थी मॉनिटर में और यहाँ पर मिलेगी आपको हार्ड कॉपी। ठीक है, अब जो है अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन अब यहाँ पर क्वेश्चन यही आएगा कि आपके 4 मेजर कलर होते हैं मॉनिटर में, कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जो प्रिंटर में आपकी क्या होती है, कार्ट्रेज लगी होती है, कार्ट्रेज लगी होती है जिसके थ्रू जो है आप प्रिंट करवाते हो। अगर आपको कलर प्रिंट आउट चाहिए तो आप कलर निकलवाते हो, अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाते हो। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट का जो पैसा है वो थोड़ा कम रहता है, और जो आपका अगर आप कलर प्रिंट आउट लेते हो तो उसका जो है आपको थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर मैं कहूँ तो ये आपका प्रिंटर है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर आपके 4 मेजर कलर होते हैं, 4 मेजर कलर होते हैं। अभी मैंने बताया भी था, आपके रिवीजन हो जाएगी कौन कौन से होते हैं। कोई बच्चा फटाफट एक बता दो भाई। एक तरीके कार्ट्रेज है, ठीक है, यहाँ पर एक और, ठीक है। तो ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करने के लिए होगा कि आपको ये आपका ब्लैक कलर होगा। अगर आपको प्रिंट आउट ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो आप ये वाली कार्ट्रेज यूज करोगे। आपको अगर जो है रंगीन प्रिंट आउट चाहिए तो यहाँ पर आपका रेड, मजेंटा, ठीक है, यहाँ पर ब्लू एंड लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, येलो। अगर क्वेश्चन आ जाए किस किस का कॉम्बिनेशन होता है तो बिल्कुल भी ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, अब देखो सॉरी भाई, यहाँ पर जो है मैंने आपको एक चीज गलत बता दी। यहाँ पर ब्लू नहीं होता, यहाँ पर आपका ग्रीन होता है। ठीक है, वहां पर जो है आपका मॉनिटर में 3 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, रेड ब्लू और ग्रीन जो है आपके मॉनिटर में होते हैं। तो मॉनिटर में आपके 3 मेजर कलर कौन से होंगे, RGB, और यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा भाई आपका RGY। तो इसको करेक्ट कर लेना भाई, मैंने वहां पर जो है आपको ब्लू लिखा दिया था, लेकिन जो है आपका इसमें ब्लू नहीं होता, आपका क्या होता है, ग्रीन। ग्रीन कलर जो है आपकी आंखों को ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, इसलिए हम ग्रीन कलर का ज्यादा यूज करवाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी प्रिंटर की, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई आपकी प्रिंटर की, जैसे रिजोल्यूशन क्या होता है, पिक्सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन मतलब कई बार आ जाता है, रिजोल्यूशन क्या होगा, मतलब ये जो कुछ मेन जो टर्म्स है ना प्रिंटर की, तो वो हम देख लेते हैं ताकि अगर आए तो आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो या फिर आप मेन जो है वो टर्म्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं टर्म्स भी लिख रही हूँ। ठीक है, ऑफ प्रिंटर। सबसे पहले आता है रिजोल्यूशन। देखो रिजोल्यूशन का अगर मैं आपको रियल लाइफ का एग्जांपल दूं ना, तो देखो अगर आप अभी जो है आपने यूट्यूब की वीडियो चला रखी है, ठीक है, यूट्यूब की आपने वीडियो चला रखी है, उसमें जो रेजोल्यूशन है वो आपका होता है 120, मतलब क्या होता है भाई 120, 240, 360, उसके बाद जो है आपका आई थिंक 420, भाई देख लेना मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, 720 और 140 और फिर आपका HD आ जाता है। ठीक है, यही आता है ना। तो यहाँ पर जो है अगर कुछ आगे पीछे हो तो देख लेना, कुछ गलत हो तो उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, ज्यादा वो मत करना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम बिल्कुल मिनिमम पे रेजोल्यूशन पे चलाते हैं तो आपको जो वीडियो है वो बिल्कुल ही जो है बहुत धुंधली दिखाई देती है, लेकिन जो आपका नेट पैक है ना वो इतना ज्यादा खर्च नहीं होता। ठीक है, जैसे ही आप 240 पे करोगे आपकी इमेज क्वालिटी पहले से जो है थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, और अगर आप 360 पे या 480 होता है शायद, 480 पे जब चलाते हो तो आपकी जो इमेज क्वालिटी है वो पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छी हो जाती है। अगर HD में देखते हो तो फिर तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन वहां पर आपका जो नेट पैक है या फिर आपका डेटा है वो बहुत जल्दी जो है आपका खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो रेजोल्यूशन आपका क्या कहता है कि यहाँ पर जो है ये आपके मॉनिटर की स्क्रीन है और ये होते हैं आपके पिक्सल्स। तो इन पिक्सल्स को जो है ये होता है आपका लेंथ, ये आपके लेंथ और विड्थ का जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब जितने ज्यादा पिक्सल होंगे आपका रेजोल्यूशन जो है वो उतना ही ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, मतलब जितने ज्यादा पिक्सल होंगे आपका रेजोल्यूशन जो है वो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मतलब पिक्चर की जो क्वालिटी है वो आपको क्या है उतनी ही अच्छी मिलेगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि पिक्सल्स क्या होते हैं, तो पिक्सल जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पिक्चर। जो आपकी पिक्चर है ना उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है ना, हिंदी की सबसे जो छोटी इकाई क्या होगी भी। ठीक है, तो वैसे ही जो है
जो पिक्सल्स है वो आपकी पिक्चर, जो आपकी पिक्चर है, जो आपकी इमेज है, उसकी जो सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे छोटा जो पॉइंट है, उसको आप क्या बोलोगे, पिक्सल्स। ठीक है, जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी क्वालिटी आपकी बेटर होगी। ठीक है, तो रेजोल्यूशन समझ में आया, रेजोल्यूशन क्या होता है, क्योंकि ये टर्म्स जो है अभी जब हम एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे ना, आपको जो है बिल्कुल देखने को मिलेगा। और मैं नहीं चाहती कि आपको जो है प्रॉब्लम आए, क्योंकि जब हम एडवांस पढ़े तो आपका जो बेसिक है वो बिल्कुल जो है क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको बाद में ना लगे कि ये चीज कहाँ से आ गई, ये क्या होता है, वो क्या होता है, क्योंकि एडवांस आपको बहुत ज्यादा वाइड है और एडवांस जब करेंगे तो ये छोटे छोटे टर्म्स हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो रेजोल्यूशन क्लियर है, रेजोल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो रेजोल्यूशन है उसको किस में मेजर किया जाता है। तो रेजोल्यूशन को अगर मेजरमेंट करना हो, क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा भाई, तो रेजोल्यूशन को अगर मेजरमेंट करना हो तो इसको करते हैं डॉट पर इंच में। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है कि रेजोल्यूशन का अगर मेजरमेंट करना हो तो डॉट पर इंच में किया जाता है। और ये जो पिक्सल्स है वो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। पिक्सल्स क्या होते हैं, जितने ज्यादा पिक्सल होंगे आपका रेजोल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो रिफ्रेश रेट, नेक्स्ट है भाई आपका रिफ्रेश रेट क्या होता है, रिफ्रेश रेट। ठीक है, तो रिफ्रेश रेट आपका क्या होगा भाई, ये जो टर्म्स है ये आपने सुनी होंगी, बिल्कुल सुनी होंगी, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। सेकेंड है आपका रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट आपका क्या कहता है कि आप एक टाइम पे जो है वो कितना ज्यादा रेजोल्यूशन करते हो। ठीक है, मतलब एक टाइम पे आप कितना ज्यादा जो है रिफ्रेश करते हो आपके रेजोल्यूशन को, मतलब जो आपका रेजोल्यूशन है, मतलब जितना आपकी क्वालिटी लो होगी तो उतना कम मतलब आपको उतना ज्यादा है, आपकी जितनी ज्यादा पिक्सल्स की क्वालिटी होगी उतना ज्यादा जो है आप उसको उतना जल्दी रिफ्रेश कर पाओगे, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि आप कितने टाइम में आपके रेजोल्यूशन को रिफ्रेश करवाते हो, वो आपका क्या होता है भाई, रिफ्रेश रेट कहलाता है। और रिफ्रेश रेट की जो मेजरमेंट किया जाता है, रिफ्रेश रेट को जो मेजरमेंट किया जाता है किसमें किया जाता है, हर्ट्ज में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो आपका रिफ्रेश रेट है उसको किसमें मेजर करोगे, इसकी मेजरमेंट इकाई क्या है, तो इसको करते हैं हर्ट्ज के अंदर। किसमें करते हैं, हर्ट्ज में। रेजोल्यूशन को किसमें करते हैं, डॉट पर इंच में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो भाई डॉट पिच। डॉट पिच क्या होती है, डॉट पिच सॉरी भाई, डॉट पिच आपकी ये कहती है कि जो आपके मॉनिटर है, मॉनिटर के कलर को मेजर करने के लिए, जो आपके मॉनिटर के कलर हैं, जो आपके मॉनिटर के कलर हैं उनको मेजर करने के लिए, ठीक है, मॉनिटर कलर को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डॉट पिच का यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डॉट पिच क्या है, तो मॉनिटर कलर को मेजरमेंट करने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो किया जाता है डॉट पिच का। ठीक है, इसके बाद देखो इंटरलेसिंग। इंटरलेसिंग आपका क्या होता है, इंटरलेसिंग जो है आपने कई बार सुना भी होगा, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया भी है। इंटरलेसिंग, इंटरलेसिंग आपका क्या कहता है, अगर आपको रेजोल्यूशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, अगर आपको रेजोल्यूशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ठीक है, अगर आपको रेजोल्यूशन की क्वालिटी को अगर आप उसमें इंक्रीज करना चाहते हो या फिर आप उसमें इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरलेसिंग का। ठीक है, तो रेजोल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए, रेजोल्यूशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं इंटरलेसिंग का। ये टर्म्स बहुत अच्छे से याद करना भाई, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चंस बनते हैं और आपको पता होना चाहिए इंटरलेसिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये जो है हमारे 4 पॉइंट हो गए हैं। एक पॉइंट और देख लेते हैं, आपका बिट मैपिंग क्या होता है, आपकी बिट मैपिंग क्या होती है। ठीक है, बिट मैपिंग से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बिट मैपिंग क्या होगा। देखो बिट मैपिंग आप लोगों ने की है, बहुत बार करते हो। आपकी जो इमेज होती है, आपकी जो इमेज होती है, हम उसके ऊपर जो है कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, अगर आपके किसी फ्रेंड का जो है बर्थडे है, ठीक है,